अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं महाविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। नून लीग में टूट फूट, इमरान खान गैर महफूज, पीटीआई का प्लान क्या, कौन बनेगा वजीर आला, नवाज शरीफ का दावा क्या, हाफिज नईम के मंसूबे, और जनवरी में सर्दी का मार्च। सबसे पहले आपको बताएं कि गवर्नर ने असेंबली तहलील की एडवाइस में इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आईनी खिलाफ वर्जी की। गवर्नर पंजाब का यह इकदाम अदालत में चैलेंज करेंगे, कप्तान ने ऐलान कर दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था, मैंने अपने कई पत्ते अभी शो ही नहीं किए। नवाज शरीफ को सियासतदान नहीं मानता। नून लीग में टूट फूट शुरू हो चुकी है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क की माशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। पीडीएम अवाम के सामने हर तरह से बेनकाब हो चुकी है। पंजाब असम्बली की तहलील ऐसा शॉट है जिसकी गूंज सदियों तक इन्हें सुनाई देगी। इन लोगों ने आइन से खिलवाड़ किया है। गवर्नर ने असम्बलियां तहलील की एडवाइस में इंतखाबात की तारीख ना लिखकर आइन की खिलाफ वर्जी की है। गवर्नर पंजाब के इकदाम के खिलाफ अदालत जाएंगे, कप्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना था कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात ना हुए तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। नवाज शरीफ को सियासतदान नहीं मानता। नून लीग में टूट फूट शुरू हो चुकी है। इमरान खान का कहना था कि मुल्क के माशी तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। पीडीएम आज अवाम के सामने हर तरह से बेनकाब हो चुकी है। कप्तान ने कहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हुआ है। उनके पास अवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। इसहाक डार को मुल्क की माशी तबाही के लिए लाया गया था। इमरान खान ने कहा, मेरे पास बहुत से कार्ड बाकी हैं, अपने कार्ड खेले तो पीडीएम हैरान रह जाएगी। इमरान खान कहते हैं, मैं अपने आप को महफूज नहीं समझता, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं घर बैठ जाऊं। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, आप देखेंगे बाहर निकलूंगा और इलेक्शन की मुहिम चलाऊंगा। सवाल हुआ, अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो पार्टी कौन चलाएगा? कप्तान ने जवाब दिया, मुझे इस हवाले से कोई परेशानी नहीं। अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो इसका फैसला उसी वक्त किया जाएगा। पंजाब में निगरां हुकूमत के क़याम के लिए पेशरफ्त होने लगी। पीटीआई ने निगरां वज़ीर आला पंजाब के लिए 2 नामों को फाइनल कर लिया। निगरां वज़ीर आला के लिए अहमद नवाज सुखेरा और नवीद चीमा के नामों पर इत्तफाक हो गया। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने बताया कि उनकी तरफ से आहत चीमा और मोहसिन नकवी के नाम हतमी हैं। फयाजुल हसन चौहान बोले, हमजा शहबाज की जानिब से दिए गए नाम इंतहाई मुतनाज़े हैं। निगरां वज़ीर आला की तकर्री के लिए कायम पार्लिमानी कमेटियाँ आज सर जोड़ कर बैठेंगी। और दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में निगरां वजीर आला कौन बनेगा, अभी तक हतमी नामों का ऐलान नहीं किया जा सका। शौकत यूसुफजई कहते हैं 6-7 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, जिनमें साहबजादा सईद, जस्टिस अजमल, जावेद इकबाल और बैरिस्टर सैफ भी शामिल हैं। ताहम हतमी नाम जल्द पेश कर देंगे। अपोजिशन रहनुमा अकरम दुरानी का कहना था कि निगरां वजीर आला के लिए नाम आज फाइनल कर लेंगे। कौमी असम्बली के 33 खाली हल्के और इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ, फौरी ज़िमनी इंतखाब की तैयारी शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए शेड्यूल की तैयारी पर काम शुरू कर दिया है। ग्रैंड ज़िमनी इंतखाबात मार्च में कराने का फैसला कर लिया गया। ज़िमनी इलेक्शन मार्च के पहले हफ्ते में होने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन आइंदा हफ्ते ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से आरओज़ DROs के लिए नामजदगियाँ भी तलब कर ली हैं। शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक पैगाम का माइनस इमरान खान नहीं होगा। लोग फैसला कर चुके हैं, इमरान खान पर एतमाद करते हैं। इमरान खान इस वक्त लोगों की उम्मीद है। इमरान खान को माइनस किया गया तो मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहेगा। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तहरीक इंसाफ का कहना था कि 2023 इलेक्शन और तब्दीली का साल होगा। माइनस इमरान खान की कोशिश की जा रही है, कामयाब होगी नहीं होगी। लोग अपना फैसला कर चुके हैं और लोग इमरान खान पर एतमाद करते हैं। इमरान खान
तो इस वक्त लोगों की उम्मीद है। अगर इमरान खान साहब को माइनस किया गया तो क्या आपको मुल्क में सियासी इस्तेकाम दिखाई देता है? हरगिज नहीं रहेगा। 2023 इलेक्शन का साल होगा और 2023 तब्दीली का साल होगा। जनरल इलेक्शन के अलावा कोई और मंतकी रास्ता ही नहीं है। ज़िमनी इलेक्शन इस वक्त बेमानी है। हम समझते हैं मौजूदा असेंबली अपनी फौकियत खो चुकी है, अपनी अहमियत खो चुकी है। और लंदन में मौजूद शेख रशीद का कहना है कि 2 असेंबलियां तहलील हो चुकी हैं, अब हुकूमत के पास इलेक्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं। मज़ीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद से। अब्दुल मजीद, ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब इस वक्त लंदन में हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे। मुझे अल्लाह पे यकीन है मार्च अप्रैल तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। इनमें हिम्मत नहीं है, ये इलेक्शन से भागेंगे। सत्यानाश हो जाएगा इनका सूबाई असम्बलियों में। जब सूबाई असम्बलियों में 5 साल के लिए अक्सरियत हो जाएगी तो फिर कौमी असम्बली इन्होंने खाक इलेक्शन लड़ने हैं। ये भगोड़े हैं, भागे हुए हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। इमरान खान ने इनको चारों खाने चित कर दिया और ये मुंह के बल गिरे हैं और इनकी सियासी कब्र बना दी है इमरान खान ने। बहुत शुक्रिया। ये थे शेख रशीद साहब जो हमें आज पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के हवाले से बता रहे थे। इनका यही कहना कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जाता है तो इमरान खान की तस्वीर ही लोगों के लिए काफ़ी है। इमरान खान सिर्फ जो है पाकिस्तान के वाहिद लीडर हैं जिन्हें लोग जो है पसंद करते हैं। जी, मुल्क से बाहर बैठकर मुल्क को मुश्किल से निकालने का दावा। नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे। राना सनाउल्लाह के साथ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान पर तनकीद करना भी ना भूले। कहा इमरान खान की तरक्की सिर्फ बातों की हद तक थी, ना किसी की शक्ल छिपी हुई है, ना किसी का नाम छुपा हुआ है। राना सनाउल्लाह इमरान खान की गिरफ्तारी का ख्वाब देखने लगे। बोले इमरान खान की गिरफ्तारी बनती है तो इदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। नवाज शरीफ और मरियम की वापसी से मुतालिक नवाज शरीफ की वापसी तय है, कुछ कानूनी रुकावटें हैं। से बाहर निकलेगा और हम निकालेंगे इंशाल्लाह। हमारे दौर में क्या हालात थे और लोग कितने खुशहाल थे और आज इसके 4 सालों में लोग कितने बदहाल हुए हैं। आप गुजरांवाला का जलसा भी याद करें जब मैंने कहा था कि ये खराबी ये जिम्मेदार है, ये खराबी है ये जिम्मेदार है, और उसमें मेरा ख्याल है कि हर बात खोल के रखी थी मैंने। इस कौम के साथ घिनौना मजाक किया गया, ये सब क्या वजह अपनी ज़ात के गिर्द पाकिस्तान को घुमाया है। तो ये केसेस जब इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, राइप अप हो रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है वो अगर ये लोगों की गिरफ्तारी बनती है तो अदारों को गिरफ्तार करना चाहिए। मियाँ साहब की वापसी के हवाले से ये तो तय है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने वापस जाना है। इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे। बाकी उनके जाने से मुतल्लक जो मुख्तलिफ जो है वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसके ऊपर बात हुई है और उसके मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह फैसला होगा। मरियम नवाज साहबा जो है वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तान जा रही है। तहरीक इंसाफ के 33 अरकान के इस्तीफे क्यों मंजूर किए? राजा परवेज अशरफ ने वजह बता दी। कहा तहरीक इंसाफ का वफ्द मुझसे मिलने आया, जो लोग आए या जिन्होंने मीडिया पर आकर इस्तीफों से मुताल्लिक कहा और मुझे इत्मीनान दिलाया, उनके इस्तीफे कबूल कर लिए। उनका वफद आया तो उन्होंने कहा जी कि अब तो हम आए हैं आपके पास, और जो लोग आए थे या जिन लोगों ने मीडिया पे जाके या जिन लोगों ने किसी और अंदाज से मुझे इस बात पे जो है वो सेटिस्फेक्शन मेरी करा दी कि वो जेन्युइनली उन्होंने खुद ही वॉलंटरी जो है वो रिजिग्नेशन लिखे हैं और दिए हैं और उन पर कोई दबाव नहीं है, तो मैंने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। जिस पर मुझे सेटिस्फेक्शन होती जा रही थी, मैं आपको फिर आज यहाँ बताना चाहता हूँ कि जब मैं इस्तीफ़ा मंजूर करता हूँ तो उससे पहले इस बात को मैं यकीनी बनाता हूँ कि उस शख्स ने अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक ये काम किया है और उस पर कोई दबाव नहीं था। मुझे कई दोस्तों ने फ़ोन करके कहा है कि वो नहीं देना चाहते, ना ही वो अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं दोबारा मास वाइज जनरल इलेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।